हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हमारी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें इसका जो आंसर आएगा वो हमें यहाँ से ऑप्शन से टिक करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसका सेकेंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया गया है हमें 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो हमें यहाँ से 10 30 की वैल्यू हमको पता है। 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3। तो जो हमें ये 10 30 की वैल्यू पता है वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3। रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन, यहाँ हमने एलसीएम लिया 3 को, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 2 अपॉन रूट 3 अपॉन 4 अपॉन 3। तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा 2 अपॉन 2 इंटू 3 अपॉन रूट 3 इंटू 4। तो 2 से हमने ये कट किया, यहाँ 2 आ जाएगा और रूट 3 से 3 को कट करेंगे तो क्या आ गया हमारा रूट 3, यानी कि हमारा यहाँ से क्या निकल के आ रहा है रूट 3 अपॉन 2। लेकिन जो हमारे ऑप्शंस हैं वो किस तरीके से गिवन है, साइन में साइन 60 कॉस 60 टेन 60 और साइन 30। तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, साइन की जो वैल्यूज है वो पता होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज देखेंगे। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी रूट 3/2, कॉस 60 की क्या होती है हमारी 1/2, टेन 60 की होती है हमारी रूट 3 और इसी तरीके से साइन 30 की हमारी वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है रूट 3/2 और हमारा यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू भी क्या होती है रूट 3/2। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा ए साइन 60। अब इसी तरीके से हम इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, ये देखिए इसमें क्या गिवन है 1 माइनस 10 45 अपॉन 1 प्लस 10 45। तो हमें 10 45 की सबसे पहले वैल्यू पता होनी चाहिए। तो 10 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 1। यहाँ से हमें पता चल गया हमारी 10 45 की वैल्यू 1 होती है। तो हमें क्या करना है, ये 1 हमें 10 45 की जगह पुट कर देना है। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ऊपर क्या आ जाएगा 0, नीचे क्या आ जाएगा 2। तो 0 अपॉन 0 क्या होता है हमारा 0 अपॉन 2 क्या होता है हमारा 0। तो हमारे यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शन क्या आ रहा है 0। तो हमें यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे 0 गिवन है तो हम यहाँ से डायरेक्ट कर देंगे 0 को। एक चीज और हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक बार करके आप देख लीजिए, साइन 45 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 10 90 नहीं होगा, डायरेक्ट 0 है तो हम 0 पे टिक कर देंगे। इसी तरीके से हम थर्ड इसका पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, तो हम क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसमें देखते हैं क्या है। हमें गिवन है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये देखना है कि a की वैल्यू हम क्या पुट करें कि जो ये दोनों हैं साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a क्या हो जाए इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे। एक की जगह हम क्या पुट करेंगे 0। तो जब हम a की जगह मान लेते हैं 0 पुट कर रहे हैं तो साइन 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 इंटू साइन ए की जगह 0 पुट करेंगे तो 0, यानी कि साइन 0 क्या होता है हमारा 0 और 2 इंटू साइन 0 क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ से हमें क्या निकल के आया 0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर हम ए की जगह 0 पुट कर रहे हैं तो ये हमारा जो इक्वेशन है वो क्या कर रही है सेटिस्फाई कर रही है, मतलब हमारी एक जो ए है उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ए की वैल्यू 0 आएगी। लेकिन हम यहाँ पे मैं आपको दूसरा ऑप्शन एक बार चेक करके दिखा दे रही हूँ कि ये वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही है, जो मतलब ये जो वैल्यूज हैं इक्वल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे जैसे हम ऑप्शन सी को चेक एक बार करके देखते हैं। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा 45 डिग्री। तो 45 करेंगे चेक, तो साइन 2 इंटू 45 करेंगे इज इक्वल टू 2 साइन ए की जगह क्या रख देंगे हम 45 रख देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या क्या निकल के आएगा साइन 90 इज इक्वल टू 2 साइन 45। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है। 2 साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 2। रूट 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा रूट 2। मतलब ये जो इक्वेशन ये जो वैल्यूज आ रही हैं वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, मतलब इक्वल
नहीं आ रही है, तो हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आप अगर फर्स्ट वैल्यू नहीं होती तो आप दूसरी पुट करके देखिए, तीसरी पुट करके देखिए, आपका आंसर इसमें मिल जाएगा, बस आपको वैल्यूज इसमें पुट करके देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 10 की वैल्यू पुट करनी है, 10 30 की वैल्यू, 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई है तो 2 अपॉन रूट 3 आ जाएगा। सेम तरीके से अगर हम यहाँ पे करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3, ये 2 यहाँ जाएगा और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू रूट 3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से रूट 3 से इसको जब हम कैंसिल करेंगे 3 को, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से रूट 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस में हमें डायरेक्ट ऐसे गिवन नहीं है रूट 3, तो हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज देखेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या होती है। तो सबसे पहले वैल्यू देखते हैं cos 60। cos 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1 अपॉन 2। इसी तरीके से sin 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 अपॉन 2। tan 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 और sin 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे हमें क्या निकल के आ रहा है हमारा रूट 3, तो हम यहाँ पे क्या टिक कर देंगे, रूट 3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि tan 60 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारा इफ tan a प्लस बी, यानी कि tan a प्लस बी अगर क्या है इक्वल है हमारा रूट 3 के, और tan a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल है हमारा 1 अपॉन रूट 3 के इक्वल है। अगर यहाँ पे क्या tan a प्लस बी हमारा 3 के इक्वल है रूट 3 के, और tan a माइनस बी हमारा किसके इक्वल है 1 अपॉन रूट 3 के इक्वल है, तो हमें बताना है कि a और b की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले हम यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये हम 1 ले लेते हैं और ये 2, हम यहाँ पे इक्वेशन 1 को देखते हैं। तो इक्वेशन 1 को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है tan a प्लस बी इक्वल, ये जो होगी रूट 3, ये किसकी वैल्यू होती है tan में, tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। और इसी तरीके से हम जब इक्वेशन 2 को देखेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है हमारी tan 60 की वैल्यू होती है, सॉरी 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है। तो अगर हम इस इक्वेशन से देखें तो हमारा क्या निकल के आएगा कि a प्लस बी जो है वो 60 के इक्वल है। उसी तरीके से इससे देखें तो क्या निकल के आएगा हमारा a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल है 30 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी जो ये वाली इक्वेशन आई 4 एंड 5 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे इक्वेशन 3 एंड 4 एंड 5, 4 एंड 5 को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 हो जाएगा और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, ठीक है। हमने इनको ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमारी 2a की वैल्यू 90 आ रही है, तो यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारी a की वैल्यू 90 अपॉन 2 यानी कि 45 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या हो गई, निकल के आ गई। अब ये a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 है, a की जगह हम 45 पुट करें प्लस b इज इक्वल टू 60, तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 15 निकल के आ जाएगी। तो इसमें हमसे क्या पूछा था, a और b की हमें वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे हमारी a की वैल्यू आ गई हमारी 45 और b की वैल्यू हमारी आ गई 15। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा सॉल्व हो गया। इसमें कुछ नहीं किया हमने, इसमें देख लीजिए एक बार फिर से, इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे tan a प्लस बी था, हमें गिवन था रूट 3 है, तो हमें पता है रूट 3 जो होती है वो tan 60 की वैल्यू होती है, और जो ये जो है a प्लस बी वो किसके इक्वल हो गया हमारा 60 के इक्वल हो गया। इसी तरीके से जो a माइनस बी है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 30 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन रूट 3 30 की वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। तो बस हमने यहाँ पे इसको सॉल्व कर दिया और हमारे यहाँ से आंसर निकल के आ गया, a हमारा 45 और b हमारा 15 आएगा। इसी तरीके से हम हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 उसको देखते हैं। इसमें हमें
जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो मतलब फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है, उसमें देखिए क्या बोला गया है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें इसमें ये बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, और हमें अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्या है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन डी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यूज मान लेते हैं लेट ए की वैल्यू हमने ले ली 30 डिग्री और बी की वैल्यू हमने ले ली यहाँ पे 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे ए की जगह 30 पुट कर देंगे और बी की जगह 60 पुट कर देंगे। तो साइन ए क्या है हमारा 30, बी क्या है हमारा 60, इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60। तो यहाँ से क्या, ये क्या हो जाएगा, जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन 90 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60। तो हमें 90 की वैल्यू पता है, साइन 90 क्या होता है हमारा 1 होता है, इज इक्वल टू साइन 30 क्या होता है हमारा 1/2 होता है, और साइन 60 क्या होता है हमारा √3/2 होता है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 प्लस √3/2, यानी कि 1 जो है किसके इक्वल आ रहा है 1 प्लस √3/2, यानी कि ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रही है। तो ये जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसका, ये हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे फॉल्स, ये जो क्वेश्चन है ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से हम जो हमारा क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है उसको एक बार देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा बस। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें देखिए क्या है, उसमें हमें बोला गया है द वैल्यू ऑफ साइन ए इंक्रीजेज व्हेन ए इंक्रीजेज। मतलब जो साइन ए की वैल्यू है, यहाँ पे जब 0 रखेंगे, 30 रखेंगे, 45 रखेंगे और 90 रखेंगे, जो ए की वैल्यू जब हम अगर यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे, मतलब पहले 0 रखेंगे, फिर 30 रखेंगे, फिर 45, तो जो हमारी जो इसका जो वैल्यू आएगी, मतलब जो हमारा साइन 0 की वैल्यू जैसे 0 आ रही है, साइन 30 की वैल्यू जो आएगी, साइन 40 की वैल्यू आएगी, वो भी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पुट करके देखते हैं, जैसे साइन 0 की वैल्यू हमारी क्या होती है 0, इसी तरीके से साइन 30 की वैल्यू हम यहाँ रख के देखते हैं, तो वो क्या होती है हमारी 1/2। फिर हम क्या रखेंगे साइन 45, साइन 45 हमारा क्या होता है 1/√2, और इसी तरीके से जो साइन 90 होता है वो हमारा क्या होता है 1, यानी कि ये पहले 0 था 1/2, 1/√2 देन 1 आ गया। तो इससे हमारा क्या पता चल रहा है, जब हम 0 यानी कि जो ए की वैल्यू है वो बढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ जो हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ से आपको ये चीज बतानी है कि वो इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो यानी कि इंक्रीज हो रही है, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेम हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है द वैल्यू ऑफ कॉज ए। अगर हम कॉज ए की वैल्यू, मतलब जो ए है यहाँ पे हम 0, 30, 45, 60 रखेंगे, जो हमारी ए की जो वैल्यू है ये ऐसे मतलब 0, 30, 45, 60, 90 रखेंगे, तो जो हमारी जो वैल्यू आएगी इसकी cos 0, cos 30 और cos 60 की वैल्यू जो आएगी वो भी क्या करनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। तो वो इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो वैल्यूज पता है हमें, जैसे कि cos 0 की वैल्यू हमें पता है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरीके से cos 30 की वैल्यू जो होती है वो √3/2 होती है, और cos 90 की वैल्यू हमारी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो 1 आ रहा है, 30 रख रहे हैं तो √3/2 आ रहा है, और 90 रख रहे हैं तो 90 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है। मतलब ये वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे हमने क्या किया था, वैल्यू रखी थी तो हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी। कैसे, यहाँ पे 0 में 0 आ रही है और 90 में क्या आ रही है हमारी 1 आ रही है। तो यहाँ तो ये ट्रू था, लेकिन ये जो कॉस के, जब हम कॉस के साथ देखेंगे तो हमारे ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अगर यहाँ पे वैल्यू क्या, यहाँ पे क्या लिखा होता कि जो कॉस ए की वैल्यू, अगर हम ए की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो जो कॉस ए की वैल्यू अगर यहाँ पे क्या लिखा होता डिक्रीज हो रही है, तो हमारा ये भी क्या हो जाता, ट्रू हो जाता। अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका, उसमें बोला गया है कि साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। मतलब साइन ए जो है वो कॉस ए के इक्वल है सभी वैल्यूज के, ए की सभी वैल्यूज पे। मतलब ए की सबसे पहले हम यहाँ पे क्या रखते हैं, 0 रखते हैं दोनों में, तो साइन 0 इज इक्वल टू कॉस 0।
तो साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। मतलब ये तो फर्स्ट में ही इक्वल नहीं आ रहा है। यहाँ पे बोला गया था कि हर एक वैल्यू के लिए साइन ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कॉस ए के इक्वल होनी चाहिए। मतलब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। कॉट ए क्या है, नॉट डिफाइंड है फॉर ए इज इक्वल टू 0। ए 0 के लिए कॉट ए क्या है, नॉट डिफाइंड है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉट ए हमारा क्या होता है। कॉट होता है हमारा क्या, कॉज अपॉन कॉज ए अपॉन साइन ए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 0 0, तो कॉस 0 अपॉन साइन 0। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 0 होती है। मतलब यहाँ से हमारा क्या निकल के आ रहा है कि 1 अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे, किसको, 1 को अगर हम 0 से डिफाइन करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी, मतलब नॉट डिफाइंड। तो जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको ये करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको डायरेक्टली कॉट 0 की वैल्यू पता है, नॉट डिफाइंड, तो आप डायरेक्टली भी इसका आंसर फॉल्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।